स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन में, वो तीन तरीके से मतलब तीन चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है हार्ट, एक होता है ब्लड, एक होता है ब्लड वेसल। देखिए, हार्ट हमारा दिल, ब्लड कौन, ब्लड क्या है? एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू। इसको आप नोट कर लीजिए, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, अब ब्लड वेसल्स जिनमें हमारा ब्लड फ्लो करता है। ठीक, तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तीनों मिलके बनाते हैं। अब कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम वॉज एक्सप्लेन बाय साइंटिस्ट विलियम हार्वे। इनका नाम आप याद रखिएगा। कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बतलाया? वो थे विलियम हार्वे। ठीक है, दूसरा फैक्ट ये है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन में ज़ायगोट बन जाता है ना हमारा, जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्टार्ट, मेल और फीमेल हमारे जब फर्टिलाइज करते हैं एक नए एग को, तो जो पहला ऑर्गन प्रोड्यूस होता है बेबी के अंदर, वो हार्ट ही होता है। याद रख लीजिएगा, हार्ट ही पहला ऑर्गन प्रोड्यूस इन अ बेबी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होनी चाहिए। दूसरा, कभी कभार पूछ लेता है कि इंसानों में जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन मैकेनिज्म है, वो क्या है? डबल सर्कुलेशन मैकेनिज्म है। ये डबल क्या चीज़ है, अभी हम आगे देखेंगे लेक्चर। तो अभी के लिए आप फैक्ट याद रख लीजिए कि सर्कुलेशन मैकेनिज्म हमारे इंसानों में कैसा है? डबल सर्कुलेशन मैकेनिज्म। ठीक, तो ये तीन फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। ठीक, साइंटिस्ट कौन थे? विलियम हार्वे। पहला ऑर्गन प्रोड्यूस इनसाइड बॉडी क्या होता है? हार्ट ही होता है। ठीक है, सर्कुलेशन मैकेनिज्म क्या है? डबल सर्कुलेशन मैकेनिज्म। आइए देखते हैं कि जो हमारा हार्ट है उसका क्या काम है। देखिए, जो हमारा हार्ट है उसका जो प्राइमरी फंक्शन है, जो मुख्य काम है, वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन टू ट्रांसपोर्ट ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। ठीक, फॉर इट्स प्यूरिफिकेशन। हार्ट एक पंप की तरह काम करता है, पंप की तरह, जो कि ब्लड को प्यूरिफाई होने के लिए भेजता है। कहाँ पे? किडनी में। समझ गए? हार्ट जो है एक पंप की तरह काम करता है, जो कि ब्लड को भेजता है प्यूरिफाई होने के लिए। कहाँ? किडनी में। बस ये यार समझिए। जैसे हमारे घर में मोटर होती है ना, पंप की तरह काम करती है वो भी। वो क्या करती है, मान लीजिए यहाँ टंकी है और ये एक फिल्टर है, तो ये पंप जो होता है ये इस टंकी से पानी खींच कर इस फिल्टर में पहुंचाता है, ताकि पानी को छान सके और कहीं बाल्टी में भर सके। वही काम हमारे हार्ट का है। हार्ट बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है उसे लेता है, उसको भेजता है हमारी किडनी में छानने के लिए, माफ कीजिएगा लंग्स में। ठीक है, लंग्स में जहाँ ऑक्सीजन ऐड होगी उससे, लंग्स में छानने के लिए नहीं, लंग्स में। ठीक, ऑक्सीजन ऐड होगी ना वहाँ पे, तो ऑक्सीजन ऐड हो गई, उसके बाद उसे बॉडी में भेजता है। इस तरीके से काम करता है हमारा हार्ट। ठीक, देखिए, प्राइमरी फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड नोट कर लीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन। हम देखिए चैम्बर्स की बात करते हैं। हार्ट में चैम्बर्स होते हैं, कुछ कक्ष हिंदी में बोलते हैं। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर है।
4 चैम्बर्ड। ठीक, मैमल्स और बर्ड्स, इनमें कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर। ह्यूमन भी मैमल के अंदर आती है ना, व्हेल भी मैमल के अंदर आती है। इस तरीके से जो चिड़ियाएं हैं उन सब में कितना होता है? 4 चैम्बर। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी में बहुत मेंशन भी किया है इसे, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। इससे कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। ठीक है। मैमल्स आपको बताइए, मैमल्स क्या होते हैं? जो अंडे नहीं बच्चे देते हैं। दो तरीके से हम बच्चे होते हैं ना, एक तो जैसे मुर्गी अंडा देती है फिर उससे बच्चा निकलता है, एक जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं जैसे इंसान, तो उन्हें कहते हैं मैमल, जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं, अंडा नहीं देते। ठीक, तो मैमल्स देखा, मैमल्स और बर्ड 4 चैम्बर्ड। उसके बाद रेप्टाइल 3 चैम्बर्ड एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, और फिशिश 2 चैम्बर्ड। ठीक, अब जो हमारी हार्ट है, हार्ट हमारा दिल, वो एक स्पेशल तरीके की मसल से बना हुआ है, उसे कहते हैं कार्डिक मसल। क्या कहते हैं? कार्डिक मसल कहते हैं हम। ठीक, ये नोट कीजिएगा आप, कार्डिक मसल। ये कार्डिक मसल आम मसल की तरह नहीं है, ये बहुत जल्दी टूटती नहीं है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट होने से, एक्सपेंड होने से, कॉन्ट्रैक्ट होने से, एक्सपेंड होने से ये इसमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ऑर्डिनरी मसल होती तो बार बार खिंचाव आने पे उसमें कुछ दिक्कत पैदा हो सकती थी, लेकिन ये कुछ स्पेशल टाइप मसल है, कार्डिक मसल, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं आती उतनी। अब देखिए हम थोड़ा ब्लड का हम माफ कीजिएगा, हार्ट का हम थोड़ा फंक्शन देखेंगे कि हार्ट किस तरीके से काम करता है। बहुत डीप नहीं जानना है हमें, बेसिक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इम्प्योर ब्लड हमारा, इम्प्योर का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन को इधर उधर ले जाना। ठीक है, जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो वो ब्लड इम्प्योर कहलाता है। तो इम्प्योर ब्लड बॉडी में भी होता है, जैसे ऑक्सीजन हमारी पहुंचा दी उसके बाद वो इम्प्योर हो गया ना, तो इम्प्योर ब्लड जो होता है बॉडी का, वो आता है हमारा हार्ट के अंदर, वो आता है हमारा हार्ट के अंदर। अब देखिए हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट आर्टिकुलेट, राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमारा राइट साइड है। आप हार्ट की उससे देखिएगा, आप अपने अपना लेफ्ट और राइट में देखिएगा, आप अपना लेफ्ट और राइट नहीं देखिएगा, हार्ट की तरफ से देखिएगा। तो हार्ट की तरफ से ये हार्ट का लेफ्ट हो जाएगा, ये हार्ट का राइट हो जाएगा, ये हार्ट का लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, अपना राइट और लेफ्ट मत देखिएगा, हार्ट की तरफ से देखना है हमें। हार्ट की तरफ से कैसे? मतलब अभी जैसे आप खड़े हैं ना, आप उल्टा हो जाइए। ठीक है, तो जैसे ही आप मुड़ेंगे तब आप हार्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट को एनालाइज कर पाएंगे। ठीक, तो ये हमारा राइट साइड होता है हार्ट का, ये हमारा लेफ्ट साइड होता है हार्ट का। अब देखिए वर्क कैसे करता है। ब्लड जो होता है हमारा इम्प्योर ब्लड, कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। ठीक, वो आता है हमारा राइट ऑर्टिकल में, ऑरिकल। ठीक है, राइट ऑरिकल में आता है, राइट ऑरिकल में आता है हमारा इम्प्योर ब्लड। कहाँ से? बॉडी से आ गया। उसके बाद ना वेव्स होती हैं राइट ऑरिकल में। ठीक, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जो राइट ऑरिकल में होती है वेल्स होती हैं, एक तरीके से दीवार आप समझ लीजिए उसे, एक तरफा दीवार। होता क्या है, ये राइट ऑरिकल में से ब्लड इन वेल्स के थ्रू, इन वेल्स के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है। देखिए ब्लड आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड कहाँ से आया? हमारी बॉडी से राइट ऑरिकल में आया, हार्ट के राइट ऑरिकल में आया। वहां से हमारा वो ब्लड इन वेल्स के थ्रू, इन गेट के थ्रू, ये गेट खुला
और ये नीचे राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब ये इस तरीके से आप समझिए कि ये यहीं से नीचे आ सकता है ब्लड, ऊपर जाएगा तो ये बंद हो जाते हैं। मतलब ब्लड सिर्फ राइट ऑरिकल से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, इन वेव्स की हेल्प से वापस नहीं जा सकता, ठीक, इन वेव्स की वजह से। तो राइट ऑरिकल से हमारा जो ब्लड है, हमारा इम्प्योर ब्लड, वो इन वेव्स के थ्रू राइट वेंट्रिकल में गया। उसके बाद क्या होता है, राइट वेंट्रिकल उस ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं है, जो कि इम्प्योर ब्लड है, उसे भेज देता है लंग्स में। लंग्स में भेज दिया, ठीक है, लंग्स में गया। मान लीजिए ये कहीं लंग्स है हमारी। अब इस लंग्स में जब जाएगा तो क्या होगा, इस लंग्स में हमारी, हमने देखा था, हमने पढ़ा था, ऑक्सीजन आती है, ऐड होती है ब्लड में। तो इस लंग्स में जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था ना, तो ऑक्सीजन आती है ना, तो वो ऑक्सीजन इस ब्लड में मिल जाती है। लंग्स में क्या होता है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गई, ठीक। तो ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, प्योर ब्लड हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन मिल गई। उसके बाद लंग्स से जो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रखी है, वो लंग्स से आती है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में आ गई। अब लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद ये देखिए, इसमें भी वेल्स हैं, गेट एक तरीके से। जैसी आएगी ये गेट खोलेंगे और ये नीचे आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड जो हार्ट से, जो लंग से आ रहा था, लंग से कहाँ आया, लेफ्ट ऑरिकल में आया, और इन वेव्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड, ठीक है। लंग से फाइनली यहाँ आ गया। जब वो यहाँ पहुंच जाएगा, तब हार्ट क्या करता है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड या उस प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देता है, ठीक है, पूरी बॉडी में पंप कर देता है। देखा आपने किस तरीके से हमारा हार्ट ने काम किया। इम्प्योर जो था हमारा ब्लड, वो बॉडी से कहाँ आया, राइट ऑरिकल में आया। राइट ऑरिकल में वेल्व्स की हेल्प से राइट वेंट्रिकल में गया। उसके बाद राइट वेंट्रिकल ने कहाँ भेज दिया उस ब्लड को, लंग्स में भेज दिया। फिर लंग्स से ऑक्सीजन ऐड होने के बाद वो कहाँ आया, लेफ्ट ऑरिकल में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और फिर बॉडी में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ब्लड जो है वो हार्ट ने पंप किया, ठीक। ये होता है काम हमारे ब्लड का, माफ कीजिएगा हार्ट का। अब सोचो अगर ये पंप ही खराब हो जाए तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ही ऐड नहीं होगी, कौन भेजेगा उसको लंग्स तक। मान लीजिए किसी तरीके से ऐड हो गई, तो ऐड होने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट कौन करेगा, क्योंकि ब्लड एक तरीके का प्रेशर लगाता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट है वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट पार्ट है एक बॉडी का। इसका काम देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो हमने देखा कि ब्लड कैसे काम करता है। अब देखिए, ये साइड क्या थी, राइट साइड, ये साइड क्या थी, लेफ्ट साइड, ठीक। इस हार्ट को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कौन करता है, सेप्टम, ठीक। सेप्टम डिवाइड्स द हार्ट इन लेफ्ट एंड राइट। ये सेप्टम, ये देखिए सेप्टम, ठीक है।
ये डिवीजन आपको देखना है, कौन करता है, सेप्टम करता है। अब देखिए ब्लड वेसल्स, ब्लड माफ कीजिएगा, ब्लड कैपिलरीज, वो पाइप्स, वो ट्यूब जिनके थ्रू ब्लड बहता है, दो तरीके की होती है, आर्टिलरी होती है और वेन होती है। उसको हिंदी में धमनियाँ भी कहते हैं, धमनियाँ होता है ना, तुम्हारी धमनियों में खून दौड़ रहा है, इस तरीके से आर्टिलरी और वेन। ठीक, अब देखेंगे ये दोनों का काम। आर्टिलरी जो होती है वो ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है। आर्टिलरीज के आर्टरीज, आर्टिलरीज नहीं आर्टरीज, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या वही प्योर ब्लड, इनप्योर ब्लड, और दो ऑप्शन और दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टरीज प्योर ब्लड को कैरी करता है, एक्सेप्ट, और ये एक्सेप्शन हमेशा क्वेश्चन बन जाता है। आर्टिलरी आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग्स में। ये जो था ना ये वाला, ये ठीक, और आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड, ये ठीक है। इसको कहते हैं धमनियां, धमनी, ठीक है, धमनी कहते हैं इसको। आर्टरीज को क्या करती है, कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रख लीजिएगा। आर्टरी कैरी प्योर ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी कैरी इम्प्योर ब्लड। आर्टरी हार्ट से बॉडी में भेजती है ब्लड, बॉडी में जाती है ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी हार्ट में, लंग्स से हार्ट में लाती है ब्लड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए। उसके बाद वेन्स, वेन्स ऑलवेज कैरी इम्प्योर ब्लड। देखा, आर्टरी क्या थी, प्योर ब्लड करती थी, वेन्स क्या है, इम्प्योर ब्लड। एक्सेप्ट, इसका एक्सेप्शन भी इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी वेन विच कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। इन दोनों को प्लीज प्लीज इन चार पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत बार पूछा गया है ये। और एक इंपॉर्टेंट चीज और देखिए, वेन्स क्या कहती है, वेन्स क्या कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड, बॉडी से जो दिल में आ रहा था ना हमारे, वो। एक बात सोचिए, अगर ये ब्लड वापस बॉडी में चला जाए तो नुकसान हो जाएगा ना, इसलिए भगवान ने हमें इस वेन्स में वेल्व्स दे रखी हैं। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स डिजाइन है हमारी बॉडी का। वेन्स में क्या दे रखी है, वेल्व्स। ये वेल्व्स जो हैं ये उस डीऑक्सीजनेटेड या उस इम्प्योर ब्लड को वापस आने से ब्लॉक कर देती है। ठीक है, वेन्स कहाँ पर होती है, मान लीजिए हमारी ये है वेन्स है, तो माफ कीजिए वेन्स है, ठीक है, तो वेन्स के अंदर क्या होगी, वेल्व्स होंगी, ऐसे ये वेल्व्स टाइप की। ये क्या करती हैं, एक ही तरफ जाने देती हैं ब्लड को, उस इम्प्योर ब्लड को भी वापस नहीं आने देती वेन्स में। ठीक है, तो इस वेल्व्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक पॉइंट और पढ़ते हैं, आर्टरीज है थिक इलास्टिक वॉल एज कंपेयर टू वेन। आर्टरीज की जो वॉल्स होती है ना, ये मान लीजिए आर्टरी है, इसकी जो वॉल होंगी, ये वॉल मान लीजिए इसकी, ठीक, वो एज कंपेयर टू वेन, अगर ये वेन है तो वेन की वॉल पतली होंगी, आर्टरी की वॉल मोटी होंगी। आर्टरी की जो वॉल है, वॉल आर्टरी की, आर्टरी की जो वॉल है वो मोटी होंगी या
मोटी होंगी, ठीक है। इससे वेन्स की वॉल से। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, आर्टरी जो है हार्ट से बॉडी को ब्लड भेज रही है ना। अब वेन क्या कर रही थी, सिंपल ब्लड ला रही थी, तो लाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक। वो तो ले आएगी आराम से। जब ऊपर भेजना होता है, भेजनी है, पंप पंप करनी है हमको, धक्का मारना है ब्लड को, तो हमें ज़्यादा पावर चाहिए। तो ब्लड जब धड़कता है ये ब्लड को भेजने के लिए, तो बहुत प्रेशर मारता है। अब सोचिए अगर इसकी वॉल पतली होती, तो इतने प्रेशर में तो इसकी वॉल ही टूट जाती, इंसान वैसे ही मर जाता। तो इसे करिश्मा समझिए कि जो हमारी आर्टरीज होती है ना, उनकी वॉल जो होती है मोटी होती है, इससे हमारा जो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड आ जा रहा है बॉडी में, वो इसको फाड़ ना दे, ठीक। तो ये हैं आर्टरीज। अब हम देखते हैं वेना कावा के बारे में। कुछ नहीं है, आपको याद रखना है, वेना कावा बिगेस्ट वेन है और अयोटा बिगेस्ट आर्टरी। अयोटा का भी ए, आर्टरी का भी ए, याद रखने के लिए। वेना कावा का भी, वेन का भी। तो पूछेगा बिगेस्ट वेन, आपको बोलना है वेना कावा, बिगेस्ट आर्टरी अयोटा, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा ब्लड कैसे हार्ट के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होता है। कौन करता है सर्कुलेट? ब्लड, और हार्ट करता है सर्कुलेट। किनकी, किससे करता है, किसके थ्रू करता है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज, वो क्या क्या थी, वो थी आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज में हमने देखा कैसे काम करता है, हार्ट से बॉडी पे जब ब्लड जाता है तो आर्टरी के होते हुए थ्रू जाता है, ठीक है, प्योर ब्लड। कौन सा ऐसा आर्टरी है जो कि इम्प्योर ब्लड ले जाती है, वो भी याद रखना है आपको, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड ले जाती हैं, ये जिस फैक्ट्स हैं याद याद रखने हैं आपको, ठीक है। उसी तरीके से वेन्स का था, तो आपको ये याद रखनी है चीज़ें। अब देखिए थोड़ा फैक्ट पढ़ लेते हैं इंसान के बारे में। ह्यूमन बॉडी होती है, इसमें ब्लड होता है 5 से 6 लीटर। ह्यूमन बॉडी में, एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर होता है ब्लड, ठीक। और कितना टाइम चाहिए होता है उसके प्यूरिफिकेशन में, वो जो प्यूरिफाई हो रहा था, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, 60 सेकेंड। अब एक कार्डिक साइकिल क्या होती है, ये जो एक बार धड़कता है ना दिल, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिलैक्स, इसी को, इन दोनों को मिलाकर एक कार्डिक साइकिल बनती है। और कितने सेकंड लगती है? 0.8 सेकंड, जिसमें से 0.5 सेकंड में कॉन्ट्रैक्शन होता है, 0.5 सेकंड में रिलैक्शन होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है ना, ब्लड को हार्ट से बॉडी में भेजा जाता है, और इस रिलैक्शन में क्या होता है, रिलैक्स टाइम में क्या होता है, बॉडी से ब्लड आ रहा होता है हार्ट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। एक कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है, जिसमें से 0.5 सेकंड कॉन्ट्रैक्शन, 0.3 सेकंड रिलैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक, और हमारा दिल रिलैक्स हुआ। तो जो हमारी ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होती है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस, इसको कहते हैं सिस्टोल। टेक्निकल नाम क्या है? सिस्टोल। और रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या होती है? डायस्टोल। याद रखिए, सिस्टोल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। और रिलैक्सेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमारा दिल धक धक की आवाज करता है ना, उस धक धक को कहते हैं लब डब, ठीक है, लब डब कहते हैं हमारी।
अब देखिए, हमें थोड़ा पुरकिंजी फाइबर के बारे में देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है ना, जब हम ब्लड देखते हैं इमेज, कभी आपने देखा होगा साइंस बुक में, कहीं गूगल में, तो ब्लड के बाहर एक ऐसे ऐसे करके हमें इस तरीके से नसें टाइप की दिखाई देती हैं। ठीक है, ऐसे नसें टाइप की दिखाई देती हैं हमें। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पुरकिंज फाइबर। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हार्ट क्या है? एक टोटली मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन है, सारी की सारी मसल्स प्रेजेंट हैं, और वो भी कौन सी? कार्डिक मसल। हार्ट में हड्डी नहीं होती, टोटली मस्कुलर ऑर्गन है। कौन सी मसल? कार्डिक मसल। ठीक, उसके बाद मान लीजिए किसी का हार्ट फेल हो गया, तो 4 घंटे तक वो इंसान जिंदा रह सकता है। अगर उसका हार्ट रिप्लेस नहीं किया तो मर जाएगा 4 घंटे बाद। तो जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, वो 4 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, हमने देख लिया हार्ट कैसे काम करता है हमारा, ब्लड कैपिलरीज देख ली हमने। एक बात याद रखिएगा, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, यही ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसकी ऑक्सीजन का। याद रखिएगा, ब्लड का काम, हार्ट का काम ब्लड को पंप करना, और ब्लड कैपिलरीज का काम, ब्लड जाता है वो उन्हीं के थ्रू जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG। ये क्या करती है? एक मशीन है। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एक मशीन है। ये क्या है? एक मशीन है जो कि हार्ट की एक्टिविटीज को मेजर करती है। ठीक है, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है। मशीन, इस वर्ड पे फोकस कीजिए, मशीन है। ECG एक मशीन है जो कि हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करती है। दूसरा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये क्या है? ग्राफ है। ये मशीन नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ग्राफ है जो कि ECG मशीन बनाती है। मान लीजिए ये ECG मशीन की डिस्प्ले यूनिट है, तो ऐसे से कुछ ऐसे ऐसे ग्राफ बनते हैं ना, ये तो ये जो ग्राफ बने हैं, ये ग्राफ है एक, इस ग्राफ को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखें, नाम उल्टा हो गया ना, जबकि यहाँ ग्राफ है, और ग्राफ एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ठीक, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? वो मशीन जो कि हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करती है। ठीक, इन दोनों में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। अब जो हार्ट धक्का लगा रहा है ना एक तरीके से ब्लड को, ताकि वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो, तो वो एक प्रेशर ही तो है। तो ब्लड इज एक्सर्टिंग प्रेशर विच इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ये वैल्यू याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? ज्यादा 120, कम 80। लो 80, हाई 120, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, बीपी 80 से 120 mmH। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको पूछा गया है क्वेश्चन में बहुत बार, ब्लड प्रेशर कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक, तो ये हमने देख लिया हम इस टॉपिक के बारे में। ठीक, अब आप इसको बुक से रीडिंग मारिए, एक बार देखिए, ब्लड प्रेशर को किससे नापा जाता है? सिग्मेमोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, इससे नापते हैं ब्लड प्रेशर को, सिग्मेमोमीटर से। हार्ट की एक्टिविटीज नापने वाला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ब्लड प्रेशर को नापने वाला सिग्मेमोमीटर। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो हमने हार्ट का फंक्शन देख लिया था, और ब्लड वेसल देख लिया हमने, हमें पता है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है।
इस लाइन को आप लिख लीजिएगा, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, बहुत बार पूछी गई है। ठीक, किसने डिस्कवर किया था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम? विलियम हार्वे ने। ये काम देखना है फिर ब्लड कैसे काम करता है हमारा। ठीक, उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक फिर आपका खत्म हुआ। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।